उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हम लोग इन दिनों वाणी की चर्चा कर रहे हैं। वाणी का पहला गुण कौन सा है अपना? कार्यपूरितम। दूसरा दूसरा है गर्वरहितम। तीसरा कल हमने देखा अतुच्छम। तुच्छ भाषा नहीं बोले, उच्च भाषा बोले। और आज चौथा नंबर है, वो कहता है धर्म संयुक्तम। वाणी कैसे चाहिए? धर्म संयुक्तम चाहिए। कहते हैं जब लक्ष्मण को शक्ति का बाण लगा था, शक्ति बाण लगा और लक्ष्मण बेहोश हो गए, शुद्धि में आने का नाम ही ले रहे थे। और उस समय हनुमान जी वहाँ आए और कहने लगे महाराज घबराओ नहीं, मैं लंका में जाऊंगा और लंका का रावण का फैमिली वैद्य है उसको मैं लेके आऊँगा। लंका में वो हनुमान जी को तो समुद्र पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वे गए, लंका में गए, वहाँ रावण का फैमिली वैद्य था जिसका नाम था सुषेण नाम था। और उसको कहा कि भैया हमारे राम के भाई बेहोश पड़े हैं और किसी भी हालत में शुद्धि में नहीं आ रहे हैं। बहुत पानी छिड़का उनके मुंह पर, बहुत काम किया पर वो होश में नहीं आ रहे हैं, तुम्हें आना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, राम 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 चारों तरफ चर्चा सुन रहे हैं, हम इतनी बातें उनकी सुन रहे, आज प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। और हनुमान ने क्या किया, अपने कंधे पे सुषेण को रख लिया और आकाश मार्ग से कहाँ पहुँच गए? समुद्र के उस पार जहाँ राम की सेना तंबू लगाए वहाँ पे जमी हुई थी, वहाँ पहुँचे और लक्ष्मण को बेहोश देखा तो सुषेण के ध्यान में आ गई बात कि अमुक दवा देने के बाद ये शुद्धि में आ जाएगा। पर देखे तो सही कि राम क्या चीज़ है। तो उन्होंने राम को पूछा, राम मैं तो तुम्हारे दुश्मन का वैद्य हूँ, दुश्मन का फैमिली डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे भाई को ठीक करूँगा, यानी मैंने स्वामी द्रोह किया, ऐसा पाप नहीं लगेगा क्या? मैं रोटी किन की खाता हूँ? रावण की रोटी खाता हूँ, रावण के साथ रहता हूँ और तुम्हारी ताकत बढ़ाऊंगा तो उसमें मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? तो राम ने कहा बिल्कुल सही बात कही। दूसरा कोई होता तो कह देता देखा जाएगा, अभी तो तू इसको ठीक कर दे, बाकी बातें बाद में देखेंगे। पर रावण ने कहा देखो तुम जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही है, हम रावण के दुश्मन बन के यहाँ आए हुए हैं, विजय मिलाने के लिए आए हुए हैं, सीता को छुड़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं और आपने अगर मेरे भाई को ठीक कर दिया तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। इसकी अपेक्षा तुम दवाई करो मत। क्या कहा? दवा दो मत, दवा करो मत और अपने स्वामी द्रोह का पाप अपने सर पे चढ़ाओ मत। कहते हैं सुषेण ने कहा जो बातें सुन रहा था राम के बारे में वो प्रत्यक्ष देखने को मिली। इस जगह कोई दूसरा होता तो वो कहता एक बार मेरे भाई को ठीक कर दे फिर आगे बात देखी जाएगी, किंतु राम ने ऐसे संकट के समय में भी सत्य की साथ नहीं छोड़ी। धर्म संयुक्तम, धर्म के अनुरूप ही वाणी का उच्चार किया, गलत बात उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाली। तो लक्ष्मण सुषेण ने कहा मैं तो आपके भाई का डबल इलाज करूंगा, मेरी श्रद्धा आपके ऊपर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपके भाई का इलाज एक दवा से ठीक नहीं हुआ तो दूसरी दवा का उपयोग करूंगा, पर आपके भाई को ठीक किए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आपके प्रति आपने मुझे जीत लिया है, आपके प्रति मेरी श्रद्धा जागृत हो गई है, क्योंकि आपने वाणी कैसी बोली है? धर्म संयुक्तम, धर्म के अनुरूप वाणी का उपयोग किया है, इस कारण से मेरी श्रद्धा आपके ऊपर जड़ गई है। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ वचन को पालने वाले महापुरुष बहुत सारे होके गए हैं। रघुकुल की तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। रघुकुल की तो रीति है
चाहे कुछ भी हो जाए, वचन का पालन करना ये बड़ा काम होता है। हमारे यहाँ पे भी सत्य की साधना होती है। हमारे साधु संत भी जिस वचन को देख करके घर छोड़ के आए हुए हैं, वचन को आखिर तक निभाते हैं, आखिर तक निभाते हैं। नरेंद्र मोदी को आश्चर्य लगता है कि इनके समाज में अच्छे अच्छे घर की लड़कियां बाना पहन लेती है और फिर बाना छोड़ती नहीं है, बोले बाना संभाल के ही रखती है। बाना यानी दीक्षा का ड्रेस, बाना यानी ड्रेस दीक्षा का। बोले इतनी अच्छी लड़कियां इनके घर की निकलती है, पर कभी अपना वचन तोड़ती नहीं है। घर छोड़ अपना संन्यास छोड़ करके घर पे आ जाती नहीं है। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने खुल करके जैनियों के संतों की तारीफ की हुई है। भगवानों, हमारे यहाँ भी वचन निभाना बहुत बड़ा काम होता है। जिस वचन को दे करके निकले हैं वो वचन निभाना कभी हमारे मन में भी नहीं आता। बड़े से बड़े बंगला देखा तो ऐसा नहीं लगता यहाँ रह जाए, बड़े से बड़े घर को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा अपने को होता तो अच्छा होता। कभी विचार ही दिमाग में नहीं आता। भगवान जाने जिन शासन की क्या शक्ति है, जिन शासन का ऐसा प्रभाव है। लोग कहते हैं जिन शासन माता, शासन माता बोलते तो शासन माता नाम की कोई देवी ऊपर बैठी हुई नहीं है जो आपको सहायता करे। शासन माता का मतलब 8 प्रवचन माता का, जिन्होंने 5 समिति 3 गुप्तिका जिन्होंने पालन किया है। ऐसे हजारों साधु सती जी हमारे यहाँ होके गए हैं और उनकी ऊर्जा, उनकी निकली हुई जो ऊर्जा वो तो यहीं पे रहने वाली है। वो ऊर्जा हमारी रक्षा करती है, ऊर्जा हमको शक्ति देती है, शक्ति को शक्ति मिलती है तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। भगवानों, जिन शासन की कम शक्ति नहीं है। हम लोगों ने जंगल में विहार किए हैं, 20-20 किलोमीटर चले, बिहार में गए। लोग कहते थे वहाँ के लोग तो 6 इंच हाइट कम कर देते, गला काट देते हैं और मार के फेंक देते हैं। इस तरह से वहाँ भी हम विहार किए करके गए, 20 किलोमीटर चलते थे, पर किसने हमको संभाला? इस शासन की शक्ति ने हमको संभाला। हम सारे छोटी उम्र के थे और बात ये 50 साल पहले की है, किंतु हमको जिन शासन ने संभाला है, जिन शासन भी सत्य की रक्षा करता है, सत्य का पालन करने में सहयोग देता है। भगवानों, हमारे यहाँ पर इस तरह से धर्म संयुक्तम, धर्म के अनुरूप वाचा का उपयोग करना। हम भी पाटे पे बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं कोई भी गप्पा ठोकते रहे, नहीं। जिसका प्रूफ होगा, जो हमको व्याख्यान के बाद पूछेगा कि महाराज साहब ये बात कहाँ आई है, तो हम बता सकते हैं। ऐसी ही बातें हम यहाँ पे बोलते हैं, ऐसा नहीं गप्पा और गप्पीदास की बात नहीं करते। हमारे यहाँ पे सख्त मनाही है कि जहाँ तक बने सत्य की साधना साधु संतों ने छोड़नी नहीं चाहिए। जो दिखता है वैसा ही उनका आचरण होना चाहिए। इस तरह से भगवानों, हमारे यहाँ धर्म संयुक्तम वाणी का चौथा गुण हमारे यहाँ भी पाला जाता है। आज हमारे यहाँ पे गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। पेपर देखते अभी निकलते देखा दोनों महापुरुषों की जयंती आज। ये तो गांधी जयंती तो मालूम ही थी, कल 1 तारीख थी, रात 2 तारीख को गांधी जयंती है, ये मालूम ही था। भगवानों, हमारे गांधी जी ने भी सत्य की साधना बहुत ज़्यादा करी, सत्य की साधना बहुत ज़्यादा करी। गांधी जी सत्याग्रह करने वाले थे, सत्याग्रह करने वाले थे और ब्रिटिशों के तो आका काटा ही था गांधी जी। गांधी जी कुछ भी उपद्रव करते, देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए कुछ भी करते थे, तो सत्याग्रह करने वाले थे। ब्रिटिशों के कान में ये बात गई कि गांधी सत्याग्रह करने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, CID ऑफिसर को गुप्त वेश में वहाँ भेज दिया। कहाँ भेजा? जहाँ गांधी जी रहते थे, बारामती साबरमती कहीं रहते थे, वहाँ भी गांधी जी को अपने CID को वहाँ भेज दिया। CID को गांधी जी ने देखा, पूछा भैया कौन हो, क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे तो नियुक्त किया है CID गुप्त बातें दिल्ली भेजने के लिए, यहाँ पे मुझे रखा है।
तुम फिक्र मत करो, बोले सारी बातें मैं लिख के दूंगा तुम्हें। क्या कहा? कल कौन आने वाला है, कल का हमारा क्या क्या प्लान है, हम क्या करने वाले हैं, सारी बातें गांधी जी स्वयं टाइप करते और पर्चा तैयार करके उस आदमी के हाथ में देते और कहते जाओ तुम्हारे दिल्ली में तुम्हारे साहब को ये भेज दो, गांधी जी कल ये काम करने वाला है, गांधी जी की ऐसे बैठक होने वाली है, गांधी जी को मिलने वाले ये लोग आने वाले हैं। सारी बातें वो लिख देते थे और वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता था कि 100 नंबरी सोने जैसी बात इन्होंने लिखी है, बिल्कुल सत्य जो उन्होंने लिख के भेजा है वैसा ही आज वहाँ पे भारत में काम हो रहा है। भगवानों, गांधी जी भी इतने सत्य के साधक थे कि उन्होंने अपने आत्मचरित्र लिखा है, उसके अंदर सारी अपनी पोल खोल दी, उन्होंने सारी पोल खोल दी उन्होंने, और कि मैंने कितने गलत काम किए हैं, मैंने चोरी कैसे की, अपने पिताजी के सामने बात को स्पष्ट कर दिया, फिर मैंने नॉनवेज कैसे गलती से खाया पर खाया मैंने तो वो भी लिख दिया। इस तरह से जिस दिन पिताजी गुजरने वाले थे उस समय उनके मन में और भावना जागरूक थी कि पिताजी तो अभी बीमार है, ये तो ठीक होंगे तब होंगे, मैं जरा अपने पत्नी को मिल के आऊँ। पत्नी को मिलने के लिए चले गए और इधर पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि मुझे शर्म नहीं आई, मेरे पिताजी बिस्तर पे बीमार थे और मैं कहाँ गया, पत्नी के पास चला गया। ऐसी मेरी भगवान गांधी जी इतने सत्यवादी थे, उन्होंने सारी अपनी आत्मकथा में ये सारी बातें लिख दी है। इसके लिए हमारे यहाँ पे गांधी जी की आज पूजा अपने पिताजी को शायद बापू नहीं कहते होंगे, पर बापू किसको कहते हैं? गांधी को। गांधी जी को। लाखों बच्चे पैदा होते हैं पर गांधी जी की जयंती कोई बच्चा नहीं भूलता। हर स्कूल में आज गांधी जयंती मनाई जाने वाली है। गांधी जी ने सत्य की साधना ऐसी करी, कहते हैं गांधी 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 ने सब कुछ सिखा दिया, गांधी 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 ने सब कुछ सिखा दिया। एक तरफ गंगा नदी है, दूसरी तरफ जमुना नदी है। गंगा जमुना नाम जुदा है, दोनों का पानी एक है। गंगा जमुना नाम जुदा है, दोनों का पानी एक है। गांधी 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 ने सब कुछ सिखा दिया। एक तरफ हिंदू खड़ा है, दूसरी तरफ मुस्लिम खड़ा है। एक तरफ हिंदू खड़ा है, दूसरी तरफ मुस्लिम खड़ा है। हिंदू मुस्लिम नाम जुदा है, दोनों का ईश्वर एक है। हिंदू मुस्लिम नाम जुदा है, दोनों का ईश्वर एक है। एक तरफ मंदिर बना है, दूसरी तरफ मस्जिद बनी है। एक तरफ मंदिर बना है, दूसरी तरफ मस्जिद बनी है। मंदिर मस्जिद नाम जुदा है, दोनों का पत्थर एक है। मंदिर मस्जिद नाम जुदा है, दोनों का पत्थर एक है। गांधी 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 ने सब कुछ सिखा दिया। इस तरह से बोलना तो सही रहे, लेकिन करना मुश्किल है।
दिखाना यही धर्म है, गांधी ने करके दिखा दिया। करके दिखाना यही धर्म है, गांधी ने करके दिखा दिया। गांधी 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 ने सब कुछ सिखा दिया। गांधी ने जो कहा वो करके दिखाया। कभी हाथ में तलवार नहीं ली उन्होंने, हाथ में किसी प्रकार का धनुष्य बाण नहीं लिया। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस तरह से हमारे गांधी जी की जब अर्थी निकल रही थी तो लोगों ने कहा ये अर्थी गांधी की नहीं, ये अर्थी भारत माता की। ये अर्थी गांधी की नहीं, ये अर्थी भारत माता की। ये अर्थी बापू की नहीं, ये भारत के भाग्य विधाता की। ये अर्थी बापू की नहीं, ये भारत के भाग्य विधाता की। भगवानों, लोगों के मुंह से ये शब्द निकलना बहुत बड़ी बात है। बिना किए कोई काम नहीं होता, तो उन्होंने ऐसा काम किया अपनी जिंदगी में कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। आज तो सरकारी छुट्टी भी होगी ना, हाँ, है ना। गांधी जयंती की छुट्टी भी होगी। लोग चाहे जितने प्रधानमंत्री बदले, पर गांधी जी की जन्म जयंती, गांधी जी की निर्वाण तिथि लोग बराबर याद रखते हैं। भगवानों, ऐसा उन्होंने काम किया। लोग चाहे जितनी चर्चा, तो अच्छे लोगों की चर्चा तो होती है, चर्चा होती है। आजकल तो बहुत कुछ चर्चा हो रही है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि भगवान गांधी जी के वर्तन में कोई फर्क था। उन्होंने जिंदगी भर आधे कपड़े पहने। एक बाई को फटी साड़ी में देखा उन्होंने और कहा कि अरे बहन जी, तुम साड़ी दूसरी क्यों नहीं पहनी? बोले दूसरी हो तो पहनू ना, नहीं है तो कहाँ से पहनूं? तो गांधी जी ने संकल्प किया, मेरे देश की माँ बेटियां आधी साड़ी में रहती है, एक साड़ी में अपनी जिंदगी बसर करती है, और मैं पूरे कपड़े पहनूं? मैं बैरिस्टर हूँ, इसके लिए जो सूट बूट में रहूं? नहीं। उस दिन से उन्होंने क्या कर दिया, घुटने तक धोती पहनना और ऊपर एक एप्रन ओढ़ लेना, एक ऊपर ना ओढ़ लेना, गमछा ओढ़ लेना। इस तरह से भगवान गांधी जी बैरिस्टर थे, चाहे जैसी पर्सनालिटी दिखा सकते थे, किंतु जिंदगी भर उन्होंने अधूरे कपड़े पहने। कहा जब तक मेरे देश के सभी लोगों के शरीर में पूरे कपड़े नहीं आते, तब तक ये गांधी भी पूरे कपड़े नहीं पहनेगा। ऐसे गांधी जी के मन में अपने देश के प्रति लगाव था, भावना थी। भगवान, उसके बाद हमारे यहाँ शास्त्री जी आए। आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। शास्त्री जी भी कोई कम नहीं ताकत थी, बहुत बड़ी ताकत थी। वो भी सत्य की ताकत थी उनके पास। और कहते हैं गांधी जी भोजन कर रहे थे और उनका दोस्त आया। कहने लगा, लाल बहादुर, मुझे 200 रुपए की जरूरत है। शास्त्री जी भोजन कर रहे। शास्त्री जी को क्या कहा, मुझे 200 रुपए की जरूरत है। तो शास्त्री जी ने कहा, मैं तो 40 रुपया महीना कमाता हूँ। उस समय सस्ताई का टाइम था, 1 रुपए में पूरे दिन का खर्चा चलता था अपने यहाँ पे, और सारी चीजें सस्ती मिलती थी। अब तो कहाँ के कहाँ भाव चले गए हैं। तो तब अच्छे से अच्छा दूध 10 आने शेर मिलता था। 10 आने का 1 शेर दूध मिलता था, 1 लीटर दूध मिलता था सिर्फ 80 पैसे में। इस तरह से हमारे यहाँ 1 रुपए में पूरा संसार चलता था। और ऐसे गांधी जी को लाल बहादुर शास्त्री के पास दोस्त आया, उसने कहा मुझे 200 रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब शास्त्री जी ने कहा, मैं तो 40 रुपए महीना कमाता हूँ और मेरा घर का खर्चा उसमें चलता है, बाकी तो मेरे पास कुछ जमा है ही नहीं। रोटी करती हुई ललिताबाई उनकी पत्नी, वो सारी ये बातें सुन रही थी। वो उठी, रोटी बनाते बनाते उठी और 200 रुपये लेकर के शास्त्री जी के पाटे पे रखी और कहा, तुम्हारे दोस्त को दे दो। 40 रुपये आप महीने के लाते हो, मैं 30 रुपये में घर चलाती हूँ। क्या कहा, 30 रुपये में घर चलाती हूँ, हर महीने के 10 रुपये में जमा करती हूँ। इस तरह से मेरे पास 200 ही रुपये जमा थे। आज आपका दोस्त आया है, उसको दे दो। गांधी जी ने, शास्त्री जी ने देखा
मेरे घर का खर्चा 30 रुपए में चलता है और मैं 40 रुपए सरकार के लेता हूँ। नहीं, उन्होंने जाके अर्जी लिख दी, मेरा परिवार 30 रुपए महीने में खर्चा चला सकता है, मुझे 40 की जरूरत है नहीं, मेरे 10 रुपए कम किए जाए। कौन ऐसा कहेगा बताओ? करोड़ों रुपए कमाते आज के मंत्री, किंतु फिर भी कहते और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और हमारे देश के नेता ऐसे होके गए, उन्होंने जाकर के अर्जी दे दी, मेरा संसार 30 रुपए महीने में चलता है, मुझे 40 की जरूरत है नहीं। भगवानों, ऐसे गांधी, ऐसे शास्त्री हमारे देश में होके गए जिन्होंने सत्य की साधना की, अपने जीवन में सत्य की उपासना की और अपने जीवन का नाम रोशन किया। भगवानों, आज गांधी जी का भी दिन है और शास्त्री जी का भी दिन है। दोनों हीरे हमारे देश में होके गए, इस धरती पे होके गए हैं और जिन्होंने अपना काम इतना सच्चाई से के साथ किया कि आज भी हम उनको याद करते हैं। भगवानों, आज वाणी का कितवा गुण है हमारा? चौथा गुण। चौथे गुण में कहा गया है, धर्म कैसी वाणी बोलो? धर्म संयुक्तम। धर्म के अनुरूप वाणी बोलो, सत्य के अनुरूप वाणी बोलो। बनाकर घास की रोटी धर्म के वास्ते खाई, धर्म के वास्ते खाई। वही प्रताप महाराणा हमें अब याद आते हैं। सितारे हिंद के तारे हमें अब याद आते हैं। हमारे हिंद के तारे ऐसे ऐसे होके गए हैं, देश के लिए तन की, मन की और धन की तीनों कुर्बानियां देने वाले हमारे देश में लोग हुए। भगवानों, उन्होंने सत्य के संभालने का काम किया है। आजकल जमाना बदल गया है, झूठ बहुत ज़्यादा हमारी जिंदगी में प्रविष्ट हो गया है और सत्य हमारी जिंदगी का बहुत कम होते गया है। भगवानों, हम महापुरुषों की जयंती मनाएंगे और कहेंगे जन्म जयंती महापुरुषों की हमें नसीहत देती है। जन्म जयंती महापुरुषों की हमें नसीहत देती है। उन्हीं जैसा जीवन बना लो, नव संदेशा लाती है। उन्हीं जैसा जीवन बना लो, नव संदेशा लाती है। हम भी गांधी और शास्त्री जी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन की सत्य की साधना बढ़ाएंगे, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाएंगे, तो हमारे ही जिंदगी का उद्धार हुए बिना नहीं रहेगा। सभी अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करें, मनुष्य जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करें, बुरी बातों को छोड़ते जाए। इसी सद्भावना के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति।